Hello everyone, welcome to the channel English Ocean Hub. Guys, आज बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। क्यों है? क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि इन हम वर्ड्स का बहुत ज़्यादा अपने डे टू लाइफ में, डेली लाइफ में, कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि WH वर्ड की रिपीटेशन है या फिर अदर चीज़ें हैं जो एक ही वर्ड दो बार रिपीट हो करके आता है। तो इनको सीखते हैं स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ में। वीडियो को लास्ट तक देखिए गाइस, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज के वीडियो से। जैसे कि क्या क्या, तो यहाँ पे क्या जो है वो दो बार रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या की इंग्लिश अगर वॉट होती है तो वॉट दो बार करें? नहीं गाइस, इसको ऐसे नहीं बनाते हैं। इसके लिए इंग्लिश में आप यूज करेंगे वॉट ऑल। अगर वॉट दो बार करेंगे तो ये आपका गलत होगा, जबकि आप वॉट ऑल का यूज करेंगे और ये आपका सही है ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर और बाकी के एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि तुम्हें बाजार से क्या क्या लाना है। हम अक्सर इन सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तुम्हें बाजार से क्या क्या लाना है। उसने मुझसे क्या क्या मांगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर के साथ में एग्जाम्पल देखिए। इसका स्ट्रक्चर गाइस होगा वॉट ऑल मतलब वॉट WH है और ऑल उसके यहाँ लगा है कि क्या क्या, दो बार रिपीटेशन के लिए। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब और फिर आएगा आपका सब्जेक्ट और देन आएगा आपका मेन वर्ब। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें बाजार से क्या क्या लाना है। So what all do you have to bring from the market? ठीक है, सेकेंड उसने मुझसे क्या क्या मांगा। तो what all did he ask from me? अब ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो यहाँ पे आपका did आ गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में। अब आस्क क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, तो जब डीड आएगा तो उसके बाद आपकी V1 आएगी, जो भी वर्ब होगी। तो यहाँ आस्क V1 है। ठीक है, और दो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। बच्चे ने बर्थडे पर क्या क्या तोहफे पाए। ठीक है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। What all gifts did the child receive on his birthday? सेकेंड है, तुमने इंटरव्यू में क्या क्या बताया। What all did you say in the interview? तो ये गाइस था what all, क्या क्या। ठीक है, नेक्स्ट है कौन कौन। तो आप हु दो बार नहीं बोल सकते हैं, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। करेक्ट है हु ऑल। ठीक है, अब इसका फर्स्ट एग्जांपल देखिए। स्कूल पिकनिक में कौन कौन जा रहा है। ठीक है, तो इसको हु ऑल से बनाएंगे और स्ट्रक्चर इसका देखिए। हु ऑल पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट और फिर वर्ब आपकी आएगी। ठीक है, देखिए हु ऑल आर गोइंग ऑन द स्कूल पिकनिक। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे घर पर पार्टी में कौन कौन आया था। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का है। हु ऑल केम टू योर पार्टी एट होम। नेक्स्ट एग्जांपल है मीटिंग में कौन कौन शामिल था। हु ऑल वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। कौन कौन इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। हु ऑल आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो ये गाइस था हु ऑल, कौन कौन। नेक्स्ट है कहाँ कहाँ। कहाँ कहाँ के लिए आएगा वेयर ऑल। वेयर ऑल कहाँ कहाँ। वह छुट्टियों में कहाँ कहाँ गया। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए। वेयर ऑल और उसके बाद सिंपल हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब। ठीक है, मतलब हेल्पिंग वर्ब और ये जो वर्ब केवल लिखा है ये मेन वर्ब है। वह छुट्टियों में कहाँ कहाँ गया। तो वेयर ऑल डिड ही गो ड्यूरिंग द हॉलीडेज। सेकेंड है तुमने अपने रिज्यूमे कहाँ कहाँ भेजे।
Resume means biodata. Where all have you sent your resume? मैंने उसे कहाँ कहाँ ढूंढा. Where all I searched for him. Next, वह अपने दोस्तों के साथ कहाँ कहाँ घूमने गया. Where all did he go with his friends. तो ये है where all. नेक्स्ट गाइस देखते हैं किस किस से. किस किस से इसके लिए इंग्लिश में आप बोलेंगे, दो तरीके से बनाएंगे, whom all या with whom all. ठीक है, दो तरीके हैं इसके बोलने के. तुमने इस बारे में किस किस से बात की. ठीक है, तो स्ट्रक्चर पहले देखिए, विद whom या विद whom all या विद all, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, और उसके बाद मेन वर्ब. तो तुमने इस बारे में किस 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 से बात की. तो विद whom all did you talk about this. नेक्स्ट है, वह किस किस से नाराज है. विद whom all, मतलब दोनों तरीके से बनाकर देखते हैं इसको. whom all is he upset with. ठीक है, नेक्स्ट है, मीटिंग में उसने किस किस को जवाब दिया. सो whom all did he respond to in the meeting. नेक्स्ट है, किस किस से तुम्हारा झगड़ा हुआ था. तो with whom all did you fight. नेक्स्ट गाइस है, कब कब, और कब कब के लिए यूज होता है when all. when all इसका देखिए, तुम कब कब अपने घर जाते हो. ठीक है, तो वैसे तो हाउ ऑफन का भी यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम when all से बनाएंगे. when all, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और फिर सब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब. सो when all do you visit your hometown, या how often do you visit your hometown. उसने तुम्हें कब कब कॉल किया. when all did he call you. क्लास कब कब होती है. when all are the class conducted. तुमने उसे कब कब देखा. when all have you seen her around. नेक्स्ट है, कैसे कैसे. कैसे कैसे के लिए इंग्लिश में बोलेंगे इन वॉट ऑलवेज. इन वॉट ऑलवेज, कैसे कैसे. हम इस समस्या को कैसे कैसे सुलझा सकते हैं. देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा. इन वॉट ऑलवेज, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब. इन वॉट ऑलवेज कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. उसने तुम्हें कैसे कैसे अपमानित किया. इन वॉट ऑलवेज डिड ही इंसल्ट यू. वो जनता को कैसे कैसे धोखा दे रहे हैं. इन वॉट ऑलवेज आर दे चीटिंग द पब्लिक. तुमने इसे ठीक करने के लिए कैसे कैसे प्रयास किए. इन वॉट ऑलवेज हैव यू ट्राई टू फिक्स इट. ठीक करना होता है फिक्स. नेक्स्ट है गाइस, धीरे धीरे. धीरे धीरे के लिए आप या तो ग्रेजुअली यूज करेंगे या फिर स्लोली यूज करेंगे. ठीक है, वह धीरे धीरे चल रहा है. स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज या वॉस कंटिन्यूटी के लिए, और ग्रेजुअली, और कंटिन्यूटी है इसलिए वर्ब में आईएनजी आएगी. ठीक है, वह धीरे धीरे चल रहा है, तो ही इज ग्रेजुअली वॉकिंग. ठीक है, या इसको ग्रेजुअली पहले लिख सकते हैं और फिर आप इसको बाकी का सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे ग्रेजुअली ही इज वॉकिंग. नेक्स्ट है, वह धीरे धीरे सीख रहा था. तो पास्ट कंटिन्यूअस का है ही वॉज ग्रेजुअली लर्निंग. उसके बाद गाइस, ये जैसे कि जो हो गया है कि कोई धीरे धीरे सीख चुका है. ठीक है, उसके लिए आपका आपका हैज या हैव आएगा, और उसके बाद V3 आएगा. वह धीरे धीरे ठीक हो गया है.
तो ही हैज ग्रेजुअली रिकवर्ड, उन्होंने धीरे धीरे विश्वास हासिल किया। दे हैड ग्रेजुअली गेन ट्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी क्विकली होता है या इन अ हरी होता है। ठीक है, क्विकली या इन अ हरी। इसका स्ट्रक्चर कुछ है इस तरह है, सब्जेक्ट प्लस अगर कंटिन्यूटी है तो इज या वॉज होगा, वर्ब में आईएनजी आएगा, उसके बाद क्विकली या इन अ हरी लगाएंगे। देखिए इसको, वह जल्दी जल्दी खाना खा रहा है, तो ही इज ईटिंग क्विकली। वे जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, तो पास्ट का है, दे वर वर्किंग इन अ हरी। उसके बाद है, उसने जल्दी जल्दी जवाब दिया। तो अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का आ जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस V2 और उसके बाद क्विकली या इन अ हरी। तो उसने जल्दी जल्दी जवाब दिया, ही रिप्लाइड क्विकली। नेक्स्ट है, वह जल्दी जल्दी बाहर गया, ही वेंट आउट इन अ हरी या क्विकली। ही वेंट आउट क्विकली, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कितने कितने। तो कितने कितने के लिए गाइस जनरली हम हाउ मैनी का यूज करते हैं, या पर्टिकुलर किसी, जैसे बहुत सारी चीजें हैं उसमें से कुछ आपको लेनी है, तो वहां पे आप यूज करेंगे हाउ मैनी ऑफ ईच, मीन्स प्रत्येक में कितना। तो जनरली अगर होता है कितना, वहां पे हाउ मैनी, या रिपीटेशन भी है कितने कितने, तो वहां भी हाउ मैनी, या पर्टिकुलर किसी ग्रुप से आप कुछ सेलेक्टेड चीजें आपको उठानी है, तो हाउ मैनी ऑफ ईच का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देखे, बच्चों ने कितने कितने खिलौने लिए। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल है, हाउ मैनी और उसके बाद अगर प्लूरल नाउन है वहां लगाएंगे, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। ये टेंस के अकॉर्डिंग होगा जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। फर्स्ट एग्जांपल है, बच्चों ने कितने कितने खिलौने लिए, तो हाउ मैनी टॉयज डिड ईच चिल्ड्रन टेक। और उसके बाद लोगों ने कितने कितने सवाल पूछे, तो हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड ईच पर्सन आस्क। ठीक है, यहाँ पे प्लूरल दिखाया गया है क्योंकि हाउ मैनी है, मतलब कितने। उसके बाद है, विद्यार्थियों ने कितने कितने पेज पढ़े, हाउ मैनी पेजेस डिड ईच स्टूडेंट रीड। महिलाओं ने कितने कितने कपड़े खरीदे, हाउ मैनी क्लोथ्स डिड ईच वुमेन बाय। तो ये गाइस था हाउ मैनी कितने कितने। नेक्स्ट है एक एक। एक एक का मतलब होता है वन बाई वन या वन बाई वन, हाँ वन बाई वन। इसके एग्जाम्पल देखिए, इसको बनाएंगे, ईच एंड एवरी का भी यूज कर सकते हैं एक एक के लिए, ईच एंड एवरी और प्लस नाउन, या फिर वन बाई वन और प्लस वर्ब। ठीक है, ईच एंड एवरी भी एक एक के लिए होता है। पहला एग्जाम्पल, मैंने एक एक बात समझाई। ठीक है, तो आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट। अब यहाँ वन बाई वन अच्छा नहीं सूट होगा, इसलिए प्रत्येक प्रत्येक मतलब ईच एंड एवरी, आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट। नेक्स्ट है, उन्होंने एक एक करके सबको बुलाया। अब यहाँ पे ईच एंड एवरी सूट नहीं करेगा, वन बाई वन सूट करेगा। दे कॉल्ड एवरीवन वन बाई वन। ठीक है, नेक्स्ट है, वह एक एक चीज को ध्यान से देख रहा था, तो ही वॉज ऑब्जर्विंग ईच थिंग केयरफुली। ठीक है, ईच एंड एवरी थिंग केयरफुली। एक एक पैसा जोड़कर हमने ये घर लिया है, तो वी बॉट दिस हाउस बाय सेविंग एवरी सिंगल पैनी। ठीक है, नेक्स्ट है दिन ब दिन। दिन ब दिन का मतलब होता है डे बाय डे या विथ ईच पासिंग डे। ठीक है, मतलब हर एक एक गुजरते दिन के साथ, विथ ईच पासिंग डे, दिन ब दिन, डे बाय डे, दिन ब दिन। इसका स्ट्रक्चर देखिए, आप डे बाय डे यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब, या फिर विथ ईच पासिंग डे और फिर क्लॉज, मतलब बाकी का जो सेंटेंस आएगा वो।
वह दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। ही इज बिकमिंग वीकर डे बाई डे। ठीक है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो प्राइजेस आर राइजिंग डे बाई डे। नेक्स्ट है, उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही है। सो हिज हेल्थ इज गेटिंग वर्स डे बाई डे, या गेटिंग डिटेरियोरेट डे बाई डे। दिन ब दिन हालात सुधरते जा रहे हैं। द सिचुएशन इज इम्प्रूविंग विथ ईच पासिंग डे। नेक्स्ट है, बात बात पर। इसके लिए आप यूज करेंगे एट एवरी सिंगल थिंग ऑन एवरी लिटिल मैटर। बात बात पर, जैसे वो बात बात पे गुस्सा हो जाता है, बात बात पे वो आप बोल सकते हैं कि औजार उठा लेता है, बात बात पे वो गन निकाल लेता है, ऐसे वह बात बात पर नाराज हो जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, एट एवरी सिंगल थिंग लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब, मतलब रिएक्शन। ठीक है, या एट एवरी सिंगल मैटर, मतलब कुछ भी यूज करेंगे। ही गेट्स एंग्री एट एवरी सिंगल थिंग। तुम बात बात पर रोने क्यों लगते हो? वाई डू यू स्टार्ट क्राइंग ऑन एवरी सिंगल मैटर। उसके बाद है, बात बात पर डांटना ठीक नहीं है। इट्स नॉट राइट टू स्कॉल ऑन एवरी लिटिल थिंग। मुझे बात बात पर टोका मत करो। डोंट इंटरप्ट मी ऑन एवरी लिटिल थिंग। ठीक है, तो ये गाइस था कि छोटी छोटी बातों पे, ठीक है, गुस्सा मत हुआ करो, गुस्सा हो जाता है, टोका मत करो। तो इसके लिए आप यूज करेंगे एट अ एवरी सिंगल थिंग, और आप मैटर का भी यूज कर सकते हैं एट अ एवरी सिंगल मैटर। तो ये था गाइस आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल लगेगा, क्योंकि है गाइस एक्चुअल में। तो अगर पसंद हो तो गाइस पता ही है आपको क्या करना है, मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।